दोस्तों वीवो ने अपना नया वीवो T5X लॉन्च कर दिया है। ये फ़ोन वीवो T4X का सक्सेसर है और जो वीवो T4X था वो बहुत ही अच्छे प्राइसिंग पर लॉन्च हुआ था, बट इसके प्राइसिंग तो बहुत ही बेकार है। ये है कि मारे इस फ़ोन पर इस कदर पड़ी कि भाई ये फ़ोन बजट रेंज से सीधा मिड रेंज में चला गया है। सो आज की वीडियो में हम इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते हैं। सबसे पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो एज वी नो कि वीवो का फ़ोन है तो एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हमको इसके साथ मिलता है। बॉक्स में आपको 44 वोल्ट का अडेप्टर, टाइप बाई टाइप सी केबल, सिम एजेक्टर पिन और एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस मिलता है। सो कंप्लीट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बॉक्स। दोस्तों ये फ़ोन हमको दो कलर डिज़ाइन में मिलता है, साइबर ग्रीन और स्टार सिल्वर। दोनों ही कलर अच्छे हैं, पर पर्सनली मेरे को ये सिल्वर वाला कलर ज़्यादा पसंद आया है ग्रीन वाले से। कलर सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। ओवरऑल बिल्ड की बात करें तो ये फ़ोन 219 ग्राम वेट के साथ आता है। पिछले वाला वीवो T4X 208 ग्राम के साथ आता था, बट इसमें वेट बढ़ाया गया है और बैटरी एमएएच भी बढ़ाई गई है। फ़ोन में हमको प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैग, पॉलीकार्बोनेट बैग और पॉलीकार्बोनेट फ्रेम मिलते हैं और USB जनरेशन 2.0 वाला मिलता है और इस रेट में यही मिलता है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम और USB जनरेशन 2.0। तो इससे हमें कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फ़ोन में मिलती है आपको 6.76 इंच फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले, जो कि भाई इस प्राइस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। माना कि प्राइस बढ़े हुए हैं, बट जिस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन लॉन्च हुआ है IPS डिस्प्ले, नो 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 नो। बट कोई बात नहीं, अभी प्राइस बढ़े हुए तो लगता है कि वीवो भी बहुत फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का। बट ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो ठीक है, काम चला लेंगे, क्योंकि पिछले वाले में भी IPS थी बट उसका प्राइस कम था, इसका प्राइस ज़्यादा हुआ है। डिस्प्ले में बेजल्स की बात करें तो नॉर्मल हैं, बट नीचे से थोड़े से ज़्यादा हैं। ये थोड़े से कम होते तो शायद अच्छा रहता। और बात करें HDR की तो हाँ, YouTube पे वीडियो HDR सपोर्टेड है, HDR अवेलेबल एकदम स्मूथ है, बट Netflix पे HDR सपोर्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, वाइड वन L1 सपोर्टेड है। इसी के साथ डिस्प्ले प्रोडक्शन को भी इंप्रूव किया है। पिछली बार पांडा ग्लास थी, इस बार बट टाइटन ग्लास प्रोटेक्शन का यूज़ किया है। बट हाँ, फ़ोन को गिराना नहीं है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेशन होती है और एक प्रोटेक्शन रहती है जिससे थोड़ी अबे साले चला जाता है, लेकिन हाँ, फ़ोन को आपको गिराना नहीं है। कैमरा की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल मेन सोनी IMX 852 सेंसर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ। और सेल्फी की बात करें तो सेल्फी में मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। पिछली बार 8 मेगापिक्सल की थी, सो इस बार 32 मेगापिक्सल की है, जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 30 FPS मेन सेल्फी से भी और मेन कैमरे से भी। एज यू ऑल नो, वीवो के कैमरे अपने सेगमेंट में बेस्ट ही रहते हैं, तो इसका भी कैमरा काफ़ी अच्छा है भाई अपने प्राइस पॉइंट में। तो कैमरे के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को चूज़ कर सकते हैं। IP रेटिंग का क्या हाल है? सो IP68 और 69 प्लस है, पिछली बार से इम्प्रूवड है। पिछले वीवो T4X में IP64 रेट की रेटिंग थी, बट इस बार IP रेटिंग को इम्प्रूव किया गया है। बट फ़ोन को पानी में नहीं डुबाना है, ये सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए होती है कि बारिश में फ़ोन भीग जाए तो ख़राब ना हो, बट जानबूझ कर डुबाओगे तो कंपनी भी वारंटी नहीं देगी। देन बट अबाउट स्पीकर, सो हाँ, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। अच्छा हुआ वीवो ने यहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं की, सिंगल स्पीकर नहीं दिया। पिछली बार भी डुअल स्टीरियो स्पीकर थे और हाँ, हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट है और डुअल स्टीरियो स्पीकर है। कनेक्टिविटी का क्या हाल है इस फ़ोन में? तो कनेक्टिविटी के लिए डुअल फिजिकल सिम eSIM का सपोर्ट नहीं है, जनरली इस रेट के फ़ोन में होता भी नहीं है। ना ही मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, डुअल सिम स्लॉट मिलता है और 4G प्लस 5G प्लस प्लस वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.4। वाईफाई का एकदम लेटेस्ट वाईफाई 7 तो नहीं मिलता है, बट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है और साथ में आई ब्लास्टर भी है। सो AC वगैरह ऑन करना और रिमोट हो जाए तो। सो परफॉर्मेंस का क्या हाल है इस फ़ोन का? सर इस फ़ोन में मिलता है हमको डायमंड सिटी 7400 टर्बो प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है 4 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर और LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज। दोस्तों UFS 3.1 दे दिया वीवो ने स्मार्टफोन में, सो ऐप क्लोजिंग ओपनिंग एकदम फास्ट रहने वाला है। और LPDDR4X रैम आई थिंक 5 होता, बट 4 भी ठीक है। इस प्राइस फोन में 4 ही मिलता है और वैसे भी इस टाइम तो प्राइस भी बहुत हाई है। Antutu की बात करें तो वो 9 से 10 लाख के बीच में रहता है इस फ़ोन का, जो कि भाई इस प्रोसेसर के हिसाब से ठीक है। BGMI आराम से 60 FPS पे खिलवा देगा। सो अब बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग का तो भाई क्या ही बोलूँ, 18,999। पिछली बार 13,999 था इस फ़ोन का प्राइस और इस बार 18,999। भाई बहुत बड़ा जंप है भाई प्राइस में। और ये बेस वेरिएंट का प्राइस है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीज़। ऑफर और डिस्काउंट लगाने के बाद 17,499 रुपीज़। सो इसी प्राइस पॉइंट में तो भाई देखो, प्राइस तो इस टाइम बढ़े हुए हैं फ़ोनों के। बट हाँ, आप अगर वीवो T4X की तरफ भी देखो भाई, वो लॉन्च 13,999 प्राइस पर हुआ था, बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज, बट इस टाइम भी उसका प्राइस 16 से 17,000 रुपीज़ चल रहा है। सो भाई प्राइस तो पुराने फ़ोन के भी बढ़े हैं तो नए के भी बढ़ेंगे। तो भाई यही था आज की वीडियो में।
कमेंट में बताना आपको ये फ़ोन कैसा लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।